नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग अवतल तथा उत्तरीय में अंतर समझेंगे। ये दोनों में अंतर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है लेंस और अवतल लेंस, और ये एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें अंतर क्या क्या चीजें हैं वो आज हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए पूरा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवतल तथा उत्तल लेंस होता कैसा है। होता कैसा है तभी तुम बता पाएंगे ना कि अंतर क्या होता है इसमें। तो देखिए, ये ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरह, ये होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है? ये होता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस ऐसा होता है। अवतल लेंस ऐसा होता है, बिल्कुल इस तरह। ये होता है अवतल लेंस, ये होता है उत्तल लेंस। क्या क्लियर हुई? ये होता है उत्तल लेंस, ये होता है अवतल लेंस। अब देखिए, इसको बीच में लंब डाल देते हैं। ठीक है, बीच में एक लंब डाल दीजिए इस तरह। ठीक है, ये होता है उत्तल लेंस, ये होता है अवतल लेंस। क्लियर? अब देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको उधर मिटा देते हैं, इधर बना देते हैं। ठीक है, ये कि आपको अच्छा से दिखे और अच्छा से समझ में आए। चलिए, ये होता है अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस। और ये क्या होता है? ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लेंस। ठीक है, तो अब ये दोनों में अंतर हम समझेंगे। ठीक है, क्लियर बात हुई? तो देखिए, जब भी अंतर पूछे ना, जब भी अंतर पूछे तो हमको एक बॉक्स बना लेना है। क्या? एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमको एक बॉक्स बना लेना है। हाँ, इस प्रकार से हमको एक बॉक्स बना लेनी है। क्लियर बातें हुई? बातें क्लियर हुई? इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब इस तरह बॉक्स क्या बनाए कि छोड़ देंगे? नहीं, हम यहाँ पे अवतल तथा उत्तल लेंस लिखेंगे। हम क्या, हम यहाँ पे बीच में एक लाइन भी खींच देंगे। बीच में क्या, बीच में एक बराबर से एक लाइन भी खींच देंगे। हम एक लाइन भी खींच देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अवतल लेंस, यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस लेंस। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लेंस। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब एक चिन्ह खींच देंगे यहाँ से, ताकि अच्छा लगे, क्योंकि लिखने से काम नहीं होता है, अच्छा लगना भी चाहिए। ये ना है, जो चेक करे शिक्षक, उसको लगना चाहिए कि हाँ बच्चा ने मेहनत किया, तभी तो आपको नंबर देगा ना, ऐसे कैसे दे देगा। तो इस तरह लिख लेंगे, इस तरह हम लिख लेंगे। अब पॉइंट देके, नंबर बाय नंबर देके हम लिखेंगे क्या क्या अंतर है। तो ये नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1। तो अवतल लेंस क्या होता है भाई? तो अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस है ना, देखिए किनारे में ये मोटा है लेकिन बीच में पतला है। क्या दिख रहा है आपको? अवतल लेंस क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये इस तरह मोटा है, इस तरह मोटा है, लेकिन ये बीच में क्या, बीच में सकड़ा है, इस तरह सकड़ा है, सकड़ा है इस तरह है ना, इस तरह सकड़ा है, ये पतला है बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अवतल लेंस, ये लेंस लिखिए। ठीक है, ये लेंस, ये लेंस 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 किनारे की अपेक्षा, क्या, किनारे की अपेक्षा, सॉरी, किनारे की अपेक्षा क्या है? बीच में पतला है। क्या है? बीच में पतला है। समझिए, बात क्लियर हुई? बीच में क्या, पतला है। क्लियर? अब उत्तर में क्या लिखेंगे? तो उत्तर में देखिए, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, इस तरह है। ये क्या, बीच में मोटा है, बीच में क्या मोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर देखिए कि ये लेंस क्या किनारे की अपेक्षा, किनारे किनारे की अपेक्षा क्या है? बीच में मोटा है। क्या है? बीच में, बीच बीच ठीक है, बीच में क्या है? बीच में मोटा है, मोटा है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एक जो अंतर हो वो हम लिख लिए। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि अवतल लेंस ऋणात्मक होता है लेकिन उत्तल लेंस धनात्मक होता है। ऋणात्मक धनात्मक का मतलब ये है ऋणात्मक, और ये है क्या, ये है धनात्मक। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो जो हमारे अवतल लेंस होता है ना, वो ऋणात्मक होता है, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। वो क्या होता है? वो धनात्मक होता है। क्लियर हुई बातें? कैसे होता है भाई? तो देखिए, कोई भी अगर किरण जाती है, यहाँ पे किरण जाती है तो ये इधर मुड़ जाती है, यानी जो इधर बनाती है ना, जो वस्तु जो होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वो इधर बनाती है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होती है? अवतल लेंस में इधर बनाते हुए प्रतीत होती है, असल में बनाती नहीं है।
इस कारण से क्या इधर बनाती है, लेकिन बनाते हुए प्रतीत हमारी इधर होती है, तो ये क्या ऋणात्मक हो जाएगा, ये क्या ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर हुई बातें? तो बोलो बातें क्लियर हो गई? चलिए आशा करते हैं बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए चलिए तो अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में लिख के कि ये लेंस क्या लिखेंगे, ये लेंस क्या ऋणात्मक होती है, क्या है ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे लिखा था, इस तरह ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस होती है, होती है। ठीक है, क्लियर हुई बातें, बातें क्लियर हुई यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ये लेंस क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है, होती है। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखिए क्या लिखेंगे, अच्छा चैप्टर नंबर 1 में आप प्रकाश का प्रवर्तन में पढ़ेंगे कि अपसारी अभिसारी, केवल पुंज का प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, अपसारी अभिसारी और समांतर होती है। तुम्हारी जो अवतल लेंस होती है वो कौन सा किरण पुंज होता है, अपसारी होता है या अभिसारी होता है, बोलिए। तो ये जो होता है ना अवतल लेंस, ये अपसारी होता है, लेकिन वही बात करें उत्तल लेंस का, ये अभिसारी होता है। क्या होता है, ये अभिसारी होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है, देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ से कोई भी अगर प्रकाश की किरण जाती है तो क्या इसे फैला देती है, ऐसी जाती है इसे फैला देती है, इसे फैला देती है, इस तरह फैला देती है। अपसारी में क्या है, एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, इसको अपसारी कहते हैं। लेकिन वही एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं। लेकिन जो अपनी लेंस देख रहे हैं ना, वो फैला देती है, वो क्यों, वो फैला देती है, इसे जाती है, ये फैला देती है, इधर फैला देती है। ये एक जगह क्या, एक जगह जो प्रकाश का जो किरण होता है वो एकत्रित नहीं करती है, लेकिन ये उत्तल लेंस का एक जगह एकत्रित करती है, उत्तल लेंस एक जगह एक जगह एक जगह एकत्रित करती है, एक जगह एकत्रित करती है। तो इसे क्या बोल देते हैं, इसे हम अभिसारी बोल देते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम अभिसारी बोलेंगे, लेकिन अपतल लेंस को क्या अपसारी बोलेंगे, अपतल लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 नंबर में कि ये लेंस, ये लेंस, ये लेंस क्या होता है, ये लेंस होता है अपसारी, अपसारी होता है, होता है। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस क्या होता है, बोलो उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है। ये लेंस क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं, अभिसारी होता है, होता है। क्लियर, बातें हुई इतने तक, इतनी तो बातें क्लियर हो गई। अब क्या लिखेंगे कि चौथा नंबर में लिखेंगे जो अवतल लेंस होता है ना, वो निकट दृष्टि दोष में काम आता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसको निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, लेकिन जो दूर की से जो वस्तु होता है ना, उस व्यक्ति को नहीं दिख पाता है। तो एक चश्मा खरीदता है, अब चश्मा खरीदता है तो उसमें लेंस लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है, तो अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा, अगर हमको निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको अवतल लेंस का उपयोग करना होता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस किसमें आ जाएगा, तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में आ जाएगा। लेकिन यही दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिख रहा है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसे दूर दृष्टि बोल देते हैं। उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये लेंस का उपयोग, ये लेंस का उपयोग उपयोग किसमें किया जाता है, निकट दृष्टि, क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि, दृष्टि में किया जाता है, में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष लिखिए, निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, दोष में किया जाता है, किया जाता है। बोलो बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, अरे बोलो क्या याद हुआ, समझ में आया। चलिए अब क्या लिखेंगे, चौथा नंबर में इसमें लिखेंगे कि ये लेंस, ये लेंस का उपयोग किसमें होता है, दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। किसमें, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने लिख लिए हैं। अगर आप 5 नंबर भी लिखना चाहते हैं, ऐसे तो 4 नंबर लिखे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप 5वां नंबर भी लिखना चाहते हैं, 5वां पॉइंट भी लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो उदाहरण लिख देंगे। इसका क्या, इसका उदाहरण लिख देंगे, बात क्लियर। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5वां नंबर में लिख देते हैं कि इस ये लेंस का उदाहरण, क्या, ये लेंस का उदाहरण
उदाहरण दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है? हाँ। तो क्या लिखेंगे, ये लेंस का उदाहरण, तो ये लेंस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस का उदाहरण क्या, निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। तो ये वैसे तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, तो और भी बहुत सारे अवतल लेंस का है, जैसे कि दूरबीन का कुछ भाग में किया जाता है। क्या दूरबीन का जो होता है ना, कुछ भाग में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन पूरे भाग में सॉरी कुछ भाग में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कुछ भाग में मतलब कि पूरा जो बना होता है ना वो अवतल लेंस का ही बना होता है। तो हम लिखेंगे कि दूरबीन के कुछ भाग में, क्या लिखेंगे, दूरबीन दूरबीन के कुछ भाग में, कुछ भाग में, और क्या सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी है कुछ भाग में, सूक्ष्मदर्शी के कुछ कुछ भाग में किया जाता है, किया जाता, सॉरी कुछ भाग में, तभी कुछ भाग में किया जाता है, किया जाता है। ठीक, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे कि ये लेंस का उदाहरण, ये लेंस का जो उदाहरण है वो क्या है, दूरबीन के कुछ भाग में, सूक्ष्मदर्शी के कुछ भाग में किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दीजिए, छूट गया, अब मैं लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब उत्तर लेंस में क्या लिखेंगे, तो उत्तर लेंस में लिखिए, उत्तर लेंस में लिखिए कि ये लेंस का उदाहरण उदाहरण क्या है, ये लेंस का जो उदाहरण है वो सूक्ष्मदर्शी में, इसको मैं पूरा पूरा लेंस जो होता है वो सूक्ष्मदर्शी, यानी कि 95% जो लेंस होता है ना वो उत्तल लेंस का लगा रहता है, लेकिन वो 5% क्या अवतल लेंस भी लग जाता है। तो क्या लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी लिखेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी में दूरबीन में भी किया जाता है, दूरबीन दूरबीन में किया जाता है, और क्या प्रोजेक्टर में किया जाता है। जैसे कि प्रोजेक्टर का मतलब समझ लीजिए, तो कैमरा लिख दीजिए, डायरेक्ट कैमरा, और प्रोजेक्टर होता है ना, एक प्रोजेक्टर इस तरह होता है, उसमें लाइट बढ़ता है, वो चित्र नहीं ऐसे हम दिखा देते। ठीक है, प्रोजेक्टर भी लिख दीजिए, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर में क्या किया जाता है, में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 जो है वो अंतर लिख दिए, क्या बातें क्लियर हुई। तो 5 अंतर है अंतर तथा उत्तर लेंस में, ये हम लिख दिए हैं। और फिर ये 5 जो ये 5 अंतर अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, आपको नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, नंबर फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और